एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम आपके साथ एक नई स्टोरी लेके आए हैं जो है हमारी नानी की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और आज की वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमारी नानी जो है वो पंजाब से थे और हमारे जो नानू थे वो रेलवेज़ में काम करते थे और जो हमारे दो मामू थे वो भी रेलवेज़ में ही लगे हुए थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो बाहर ही थी। तो यूजुअली जो बाहर ही रहते थे ज़्यादा टाइम तक, और नानू और नानी जो थी वो अकेले रहते थे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो भी हमारी मासी थे और हमारी मम्मा और उन सब की शादी हो गई हुई थी, तो वो अकेले रहते थे। तो हम जैसे हिमाचल में आपको पता है छुट्टियाँ पड़ती है विंटर्स हॉलीडे, तो हम जब छुट्टियाँ पड़ती है हम सभी अपनी नानी के घर जाते हैं। तो हम भी जाते थे अपनी नानी के घर। तो ये तब की बात है जब हम एक बार गए अपनी नानी के घर छुट्टियों के टाइम पे। तो हमारी नानी का जो ना घर था वो आपको पता है जो काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर था, और जो उनके जो दरवाजे होते हैं ना आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाए होते थे पुराने टाइम पे। तो वो दरवाज़ा जो था, जो दो दरवाजे जो होते हैं ना खुलने के, एक दरवाज़ा जो था वो ना काफ़ी ज़्यादा हैवी था और जो ना फ्लोर के साथ लगा हुआ था। तो ईज़िली जो हम उसे खींचते थे वो फ्लोर के साथ ना फँस जाता था, वो किसी एक इंसान से ना मतलब खुलता नहीं था। वैसे हम छोटे थे, हमसे भी नहीं, और बड़े भी ऐसे उठा के उसको करते थे। तो मतलब काफ़ी खींचना तो आवाज़ सी आती थी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे जाके पता लगेगा। था और हम सभी बच्चे खाना खा के पहले ही सो चुके थे और खाना खाने के लिए सिर्फ मेरी मम्मा पापा और नानू नानी बचे हुए थे। और मेरी मम्मा ने कहा कि हम अपना खाना लेके रूम में चले जाते हैं, सभी साथ में इकट्ठे खाते हैं। तो जैसे ही वो खाना खाने लगे थे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा जो है वो अपने आप ही खुल गया। और वीडियो में आपको इसने पहले ही बात ये बता दी कि वो जो दरवाज़ा है वो ऐसे नहीं खुलता था, उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके खोलना पड़ता था। और जब उन्होंने ये दरवाज़ा खुलते हुए देखा तो वो बड़ी सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, ये दरवाज़ा इतना ईज़िली कैसे खुल सकता है। और और ये तो पहला इंसिडेंट था जो वहाँ पे हुआ, और उसके बाद हम वहाँ पे छुट्टियाँ काटी हमने, कुछ भी ऐसा और नहीं हुआ हमारे साथ। तो उसके बाद हमारी छुट्टियाँ खत्म हुई, हम अपने घर चले गए। फिर उसके कुछ सालों बाद जो मेरी नानू की डेथ होगी, और 2-3 साल बाद हमारे मामू की डेथ भी होगी। और उसके बाद जो नानी है हमारे अकेले हो गए, तो वो नानी कभी मामू के पास, जो छोटे मामू के पास थे वो भी रेलवे में काम करते हैं, उनके पास चल जाती थी। फिर हमारी मासियों के पास कभी हमारे पास आ जाना। एक बार मेरी माँ जो नानी है वो मासी के घर थे, तो उन्होंने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया मैं बाहर ही हूँ, तो अब अपने घर चले जाती हूँ। और जो हमारी कज़न थे उनको साथ में लेके आ गए नानी। और रात की बात है ना जब वो सोए हुए थे। और रात का वक़्त था और उनको वो दोनों सो रहे थे अपने कमरे में और उन्हें ऐसा लगा कि दरवाज़े को किसी ने ज़ोर से, बहुत ज़ोर से हिला दिया। इतना ज़ोर से कि जो खिड़कियाँ थी वो भी इतनी ज़ोर से हिली कि वो खुल गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो काफ़ी मतलब पुराना घर था, और उसकी जो विंडोज़ थी और डोर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, जो ईज़िली ऐसे हिलते भी नहीं थे। तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी ज़ोर से वो, कि पता नहीं क्या था वो, कि इतनी ज़ोर से दरवाज़ा ऐसे लग रहा था वो कोई खोल नहीं रहा, मतलब वो नहीं कर रहा, नॉक नहीं कर रहा, वो ऐसा था कि जैसे फाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो इतनी ज़ोर से। नानी बताते वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से कोई मतलब ऐसे हिला रहा था। और जब उन्होंने ये देखा कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, अगर आप भी किसी के घर जाओगे तो आप भी पहले यही करोगे या नॉक करोगे दरवाजे को या आवाज़ दोगे। हुँ। तो उन्होंने देखा कि ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटकाया। चलो अगर होगा भी तो आवाज़ दरवाज़ा, लगा देगा। हाँ, दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं कि कौन है। तो मेरी कज़न पहले डर गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, इतनी ज़ोर से कौन दरवाज़ा, मतलब ऐसे खटखट, मतलब बहुत ज़ोर से खटखटाया उन्होंने दरवाज़ा। तो वो पहले डरी, फिर उसने देखा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन है बाहर। तो मेरी जो कज़न है वो, उसने सोचा कि नानी मतलब बुज़ुर्ग थे, उसने सोचा कि बार-बार क्यों उठेंगे वो। तो उसने कहा कि आप रहने दो नानी, मैं देखती हूँ कौन है बाहर। तो मेरी नानी थोड़ा समझ चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं तू रुक, मैं खोलती हूँ। और वैसे भी आपको पता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पहले टाइम पे ऐसे मानते थे कि लड़कियों को अंधेरे में भी वैसे बाहर नहीं जाने देते थे, तो इसलिए भी उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं देखती हूँ कि क्या है। और जब उन्होंने बाहर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने ऐसा, वो बताते थे कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई बहुत ज़ोर की हवा उनके मुँह पे आके लगी। हाँ, और कोई भी नहीं था बाहर। हुँ, उन्होंने बताया कि जैसे इतनी ज़ोर से कोई नॉक कर रहा है, क्या पता कि इमरजेंसी ना हो, वैसे ही हुँ। उन्होंने सोचा, ना कोई आवाज़ लगा रहा है। तो जब उन्होंने देखा और बाहर कोई भी नहीं, पर उनके ऊपर में ऐसे लगा जैसे मुँह पे बहुत तेज़ हवा बजी। हाँ। फिर नानी ने देखा कोई भी नहीं, और वो अंदर आ गए, लॉक कर दिया, और उसके बाद से ना नानी बीमार होना स्टार्ट हो गई। और आपको ऐसे पता है कि काफ़ी बड़े-बुज़ुर्ग भी बताते हैं कि रात को अगर नॉक हो या कोई आपको आवाज़ लगाए तो खोलना नहीं चाहिए, दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, मुड़ के नहीं देखना चाहिए।
और वो आई थिंक हमारी नानी की वो सबसे बड़ी गलती थी। और इस इंसिडेंट के बाद मेरी कज़न जो है वो अपने घर वापस चली गई और मेरी नानी वहाँ पे अकेले ही रह गई। और उनके साथ जो पहले चीज़ें कम होती थी और उनके साथ अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि दरवाज़ा नॉक होना, कि ऐसा लगना कोई बात चल रहा है, और स्लीप पैरालिसिस तो मतलब ऐसे नॉर्मल थे, वो हो ही रहे थे उनके साथ रोज़। पर एक रात को जो उनके साथ हुआ वो सबसे मतलब ऐसे डरा देने वाली बात थी, जो हमने जब सुनी थी, हाँ, हमें गूज़ बम्प्स आ गए थे। तो नानी बताते थे कि वो सोए हुए थे अकेले वहाँ, जैसे आपको पता है अकेले थे नानी रूम में। तो उनको ऐसे लगा कि पहले कोई पीछे से आके ना उनके साथ ऐसे लेट गया है। तो नानी को ऐसे लगा कि हाँ भाई, मैं शायद नींद में हूँ मैं। और आगे से उनको ऐसे लगा कि आगे से कोई आया, और जैसे बच्चा जैसे माँ के साथ कैसे चिपकता है, तो नानी बोलते मेरे को ऐसे फील होने पड़ा कि उनको ऐसे लगा कि मेरा इमेजिनेशन है, मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। पर जब नानी बताते हैं कि उन्होंने जब अपने ब्लैंकेट हटा के देखा, तो वो हमारे बड़े मामू जिनकी डेथ हो गई हुई थी, तो वो थे। और नानी बताते हैं उन्होंने ऐसे बालों से पकड़ के खींचा, और पीछे जब उन्होंने एकदम से घूम के देखा, तो वो उनके साथ नानू थे हमारे। सुनी थी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मतलब इतना गंदा वाला इंसिडेंट किसी के साथ हुआ। अगर उस टाइम पर अगर ये मेरे साथ होता, मैं तो रातों रात ही वो घर छोड़ देती। और उस टाइम के बाद जो हमारी नानी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहना स्टार्ट हो गए थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे अवॉइड ही किया वहाँ पे रहना। कभी वो मासी के पास रहते, कभी हमारे पास आ जा रहे हैं। मतलब उस इंसिडेंट के बाद आई थिंक वो हार्डली वापस कभी गए होंगे वहाँ पे। और मैं नानी बताते थे कि मम्मा को कि ये तो सिर्फ बोला, ये मैं एक ही मतलब ऐसे नॉर्मल बात बता रही हूँ, बोला इससे भी ज़्यादा ज़्यादा मतलब उनके साथ स्केरी चीज़ें हुई है, जो कि अगर वो ऐसे बोलते थे कि अगर मैं आपको बता दूँ तो आप आओगे नहीं, बोला मेरे पास छुट्टियों में। तो उसके बाद नानी ने जैसे बताया कि अवॉइड कर दिया वहाँ पे, बिल्कुल ही अपने घर ही छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया बिल्कुल ही अपना घर। और फिर काफ़ी टाइम बाद जब हमारी नानी की मतलब एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वैसे भी हार्ट के पेशेंट थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। हेल्थ इश्यूज की और वजह से। नानी हमारी जो था, आपको पता है कि क्रिश्चियन हैं हम, तो वो सुबह और शाम को वो काफ़ी मतलब ऐसे प्रे करते थे ना, तो काफ़ी लाउड जो हमारे जो मामू थे, जैसे मेरी मम्मा कहने की कज़न, वो भी साथ में थे, वो उनको भी ऐसे आवाज़ें आती थी। तो जब हमारी नानी की डेथ हो गई, तो उसके काफ़ी टाइम बाद, तो हमारे जब हम वहाँ पे जाते थे, तो हमारे जो मेरी मम्मा की कज़न, वो हम मामू हमें बताते थे कि बोला वहाँ से ना सुबह और शाम को रोज़ प्रे करने की आवाज़ ऐसे आती है, बोला। और उन्होंने ना वो पर्दा लगा के रखा हुआ था, वो भी इतना ज़्यादा डर गए हुए थे कि वहाँ पे ना वो बल्ब लगाते थे, बल्ब ही नहीं टिकता था, रात को लगाना और सुबह जब देखना फ्यूज़। उन्होंने सोचा वायरिंग इशू होगा कोई, उन्होंने वायरिंग चेंज करवाई, सब कुछ जो भी कर सकते थे। और बल्ब टिक ही नहीं रहा था वहाँ पे, और उनको ऐसे लगता था कि रोज़ कि वहाँ से प्रे की आवाज़ आ रही है रोज जोर जोर से। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने वहाँ पे बल्ब लगाना ही बंद कर दिया, फिर वो जगह अंधेरे में रहने लगी। और फिर उसके कुछ ही टाइम बाद मेरे मामू जो बाहर रहते थे, उन्होंने वहाँ पे सोचा कि क्यों ना यहाँ पे अपना मतलब घर जो है ये वापस आ गए वो। यहाँ पे मतलब वापस रहने के लिए आ गए। अपना घर जो है, उन्होंने जो पुराना घर था वो तोड़कर नया घर बनाने की सोची। और काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जैसे मतलब पूरा उन्होंने जो सामान था वहाँ पे फेंकवाया, जैसे ईंटें वगैरह थी। और जो हमारे मामू के जो बड़े बेटे हमारे कज़न, वो वहाँ पे रुके एक दिन रात को, कि हाँ वहाँ आपको पता पंजाब में काफ़ी चोरी वगैरह हो जाती है, तो वो वहाँ पे रुके और वहाँ पे सोने के लिए, वो गर्मियों का टाइम था, वहाँ पे सोने के लिए रुके। तो उन्होंने बताया कि वो ना ऐसे आधी नींद में थे, और उनको ना ऐसे किसी की बड़बड़ाने की या चलने की आवाज़ आ रही थी। जब वो बताते हैं कि जब उन्होंने बोला आंखें खोली ना, ऐसे हल्की सी आंखें खोली, और उन्हें ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई दिया कि एक दो नहीं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो थे लोग वहाँ पे, इंक्लूडिंग हमारे नानी, हमारे मामू नानू, वो सभी वहाँ पे थे, मतलब वहाँ पे थे। और भी काफ़ी लोग थे जिनको मतलब मेरे पहचान नहीं पा रहे थे कि वो है कौन। तो उन्होंने मामी को जाके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ, वो रात को भागे हुए वहाँ से। उन्होंने बताया कि ये सब तो थे जो जिनको वो पहचानते थे, पर बाकियों की जब उन्होंने बताया ना कि हाँ वो ऐसा दिखते थे वैसे थे, तब मेरी नानी ने जो मेरी मामी थे उन्होंने बताया कि हाँ ये जो साथ वाले जो रिलेटिव थे उनकी डेथ होगी। तो मतलब एक साथ वो ना हब बन चुका था, जिनकी भी डेथ हो रही थी वो सारी की सारी जितनी भी सोल थी या इविल स्पिरिट बोल दो उनको, वो सारी की सारी वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी। तो वो इतना ज़्यादा डर गए, तो उन्होंने फिर घर बनाने से पहले, अभी इनकम्प्लीट था, अभी मतलब सिर्फ पिलर ही खड़े किए हुए थे, तो उन्होंने पास्टर को बुलाया, पूरी प्रॉपर प्रे करवाई उन्होंने जितना हो सकता था उनके बाद। तो अब तो मतलब बन गया है घर भी, और आराम से रह रहे, हम भी वहाँ पे जाके अपने मामू के घर पे रहते हैं, तो अब कोई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे माना भी जाता है कि अगर कोई घर बहुत टाइम से या सालों अकेला से छोड़ा हो। अकेला पड़ा हो, तो वहाँ पे आके ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो रहना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेरे नानी के घर पे ऐसा ही हुआ था। और फिर उसके बाद तो
बताया कि प्रेयर वगैरह करवाई, तो अब हम भी जाते हैं, रात में रह के भी आते तो हैं। कुछ भी नहीं है। तब तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप और आपको ये अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट में देना, और अगर कोई सजेशन हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।